अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम 100 डेज नेक्स्ट जेएस कोडिंग चैलेंज का डे नंबर 2 यहाँ पे कवर करेंगे। कल हमने आपके साथ शेयर किया था, उम्मीद है आप लोगों ने वो सॉल्व किया होगा, तो आप यहाँ पे इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टास्क क्या था और उसके बाद हम से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये डे 2 का टास्क था। उम्मीद है आप लोगों ने ये खुद से ट्राई किया होगा। ये हमारे पास ये 4 पॉइंट्स थे, तो हम स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है कि हमने एक 2 न्यू पेजेस क्रिएट करने हैं, और जब हम एड्रेस बार पे स्लैश और उस पेज का नाम लिखें, जैसे अबाउट और कांटेक्ट है, तो हमारे पास वो आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सोर्स में अगर जाऊँ तो सोर्स के अंदर ही हमारे पास ये ऐप का फोल्डर है। तो ये सिंगल लाइन में हमारे पास ये शो हो रहा है। तो अगर मैं क्योंकि सोर्स में हमारे पास सिर्फ एक ही फोल्डर है, ऐप का फोल्डर, और ऐप के अंदर हमारे पास है page.tsx। तो अगर मैं एक और फोल्डर सोर्स में फ़िलहाल ऐसे ही क्रिएट करूं, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट, अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये दो इस तरह यहाँ पे फोल्डर शो हो रहे हैं। तो आप ये एमपीटी फोल्डर ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट का हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं इसे पहले रन करता हूँ। तो आपको पता है कि हम नेक्स्ट.जेएस को कैसे रन करते हैं। npm run dev। तो मेरे पास ये लिंक जनरेट हो जाएगी, लोकल होस्ट 3000। तो मैं इसे यहाँ पे ब्राउज़र में अगर ओपन कर दूँ तो हमारे पास ये डे 1 का टास्क था। तो हमारे पास टेक्स्ट भी शो हो रहा है। अब मैं ऐप के फोल्डर में आऊँगा, और ऐप के फोल्डर के अंदर ही मैं अपने फोल्डर्स क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं होम पेज को यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर देता हूँ, ताकि आपके पास ये शो हो जाए। और इसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दूँगा, होम पेज। तो ये हमारे पास होम पेज रहेगा। दो और पेजेस हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डे में आऊँगा और क्लास नेम मैं इसे यहाँ पे टेलविन CSS की हेल्प से यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। BG मतलब बैकग्राउंड रेड, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300। तो देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर आ चुका है। और इसकी मैं यहाँ पे हाइट, अगर H मतलब हाइट, स्क्रीन मतलब फुल जो स्क्रीन है उसकी अगर मैं हाइट कर दूँ तो यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे ये कलर यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसके बाद मैं फ्लेक्स कर दूँ, यानी फ्लेक्स बॉक्स में इसे बनाना चाहता हूँ। अब मैं इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, यानी हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद वर्टिकली सेंटर करने के लिए आपने हमेशा करना है आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर हॉरिजॉन्टली और आइटम सेंटर वर्टिकली। तो आप देखें ये बीच में यहाँ पे ये शो हो जाएगा। इसी तरह मैं H1 को यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ। क्लास नेम टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 8XL, यानी 8 गुना इसे इंक्रीज़ कर देगा। तो देखिए हमारे पास ये इंक्रीज़ हो चुका है, 8XL हमने इसे वैल्यू दी है। तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे जूम हुई है, तो मैं इसे यहाँ पे कम कर देता हूँ 100 पे। तो आप देखेंगे ये हमारे पास है टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। नेक्स्ट हम इसे फ़ॉन्ट बोल्ड कर देंगे, ताकि हमारे पास ये बोल्ड में नज़र आए। देखिए हमारे पास ये बोल्ड में आ चुका है। ये हमारे पास होम पेज है। अब मैं क्या करूँगा, ऐप पे जाके राइट क्लिक करूँगा और न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे
आपने जो भी पेज क्रिएट करना है उसका आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ अबाउट, तो ये अबाउट का यहाँ पे पेज क्रिएट हो जाएगा। अबाउट के पेज में राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल बनाऊंगा page.tsx। तो आपने हमेशा फाइल का नेम page.tsx रखना है, और कुछ भी रखेंगे तो आपके पास वो पेज क्रिएट नहीं होगा, यानी एड्रेस बार में आप उसे सर्च नहीं कर सकते। तो सिंपल में यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नेम मैंने रखा है यहाँ पे अबाउट, और सिंपल जिस तरह हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, और रिटर्न में कर दूंगा स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा। पूरा जो कोड होगा हमारे पास ये डिव के अंदर ही होगा। तो हमारे पास ये एक मेन डिव है, तो रिटर्न में आप एक ही डिव क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप जितनी चाहें डिव्स क्रिएट करें। तो मेरे पास मेन एक डिव है, उसके अंदर मैंने एक और डिव क्रिएट की है, और उस डिव के अंदर मैंने यहाँ पे h1 में लिखा है अबाउट अस। उसके बाद मैं पैराग्राफ टैग लूँगा, उसमें मैं लोरेम 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ यहाँ पे जनरेट करूँगा। तो सिंपल हमारे पास ये अबाउट अस का पेज है। तो मैं एड्रेस बार में अगर आऊँ स्लैश करके मैं यहाँ पे अबाउट लिखूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास ये अबाउट अस का यहाँ पे ये पेज शो हो रहा है। तो ये हमारे पास टास्क था। सिंपल हम एड्रेस बार पे स्लैश और उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे। एक और पेज हम क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा। तो फाइल का नेम हमेशा आप क्या रखेंगे, page.tsx। और सेम उसी तरह मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा फंक्शन, और उसका नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और रिटर्न में मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा। तो मेन हमारे पास ये डिव होगी, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करता हूँ, और मैं h1 उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म होगा जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो एक्शन में फ़िलहाल यहाँ पे हटा देता हूँ, सिर्फ हम फॉर्म का यहाँ पे टैग का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर मैं यहाँ पे फर्स्ट इनपुट लिखूँगा, इसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, और मैं आईडी और नेम को यहाँ पे फ़िलहाल हटा देता हूँ। ये हमारे पास एक इनपुट, 3 इनपुट हमारे पास रिक्वायर्ड थे, और फोर्थ एक बटन था। तो हम सेकंड लिखेंगे ईमेल, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया, और लास्ट में हम एक बटन इनपुट टाइप जिसकी हम बटन कर सबमिट कर देंगे, सॉरी। तो हमारे पास वैल्यू में हम लिखेंगे सबमिट। तो हमने यहाँ पे फोर्थ इनपुट फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर ली है फॉर्म के अंदर। तो सिंपल हमने यहाँ पे से क्रिएट कर लिया। अगर आप देखेंगे तो मैं अबाउट को हटा के स्लैश कॉन्टैक्ट कर दूं, अगर देखिए हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का यहाँ पे ये पेज शो हो रहा है। ये आपको फील्ड्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड है। तो सिंपल में अगर ऐसे बैकग्राउंड को यहाँ पे क्लास नेम बीजी, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ 300। तो अब आप देखेंगे हमारे पास ये फील्ड्स यहाँ पे ये शो हो रही हैं। तो हम इनको प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे ये टास्क 1 भी कंप्लीट कर लिया है, 2, 3 भी हमने कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट 4 नंबर टास्क है कि हम टेलमेंट सीरीज का यूज़ करते हुए इन पेजेस को थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सिंपल हम स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज से। तो हमने बैकग्राउंड कलर से ऑलरेडी दे दिया है,
उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लेक्स, तो मैं इसे फ्लेक्स बॉक्स बनाना चाहता हूँ। और मैं जस्टिफाई कॉन्टेंट को क्या कर दूंगा, सेंटर, यानी हॉरिजॉन्टली ये सेंटर हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमारे पास ये पूरा कॉन्टेंट यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। उसके बाद मैं अगर वर्टिकली भी इसे सेंटर करूं तो मैं आइटम सेंटर लिखूंगा, तो मेरे पास सेंटर नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे हाइट नहीं दी। तो मैं एच को क्या कर दूंगा, स्क्रीन। तो आप देखेंगे हमारे पास ये वर्टिकली भी ये सेंटर में आ चुका है। इसके अलावा इसके बाद जो हमारे पास डिव है उसे हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं क्लास नेम कर देता हूँ इसे सबसे पहले टेक्स्ट, या मैं स्पेस वाई, और इसे मैं कर देता हूँ 7। तो आप देखेंगे, देखिए हमारे पास ये कॉन्टेक्ट अस और इसमें फॉर्म में ये स्पेस आ चुका है, यानी वाई एक्सिस में हमारे पास एक से स्पेस आया है। उसके बाद बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा ब्लू 600, और उसके अलावा पैडिंग पी से मतलब पैडिंग 4, और राउंडेड LG यानी बॉर्डर रेडियस को हम राउंडेड कहते हैं टेलविन CSS में। तो आप देखेंगे हमारे पास ये राउंड भी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट अस है, तो इसको भी हम स्टाइलिंग करेंगे क्लास नेम, और इसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कर देता हूँ सेंटर, और टेक्स्ट का जो साइज़ है मैं 5XL, और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म को डिज़ाइनिंग करेंगे, तो मैं इसे यहाँ पे फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स बन जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लेक्स कॉल, यानी फ्लेक्स को यहाँ पे कॉलम में जो भी हमारे पास आइटम है वो कॉलम में आ जाएंगे, यानी वर्टिकल में। उसके बाद मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ 5। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये गैप भी आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे 2XL कर देता हूँ। तो हमारे पास ये टेक्स्ट भी इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनपुट में आऊँगा और इसे मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ क्लास नेम। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे पैडिंग 2 दे देता हूँ। उसके बाद आउटलाइन को मैं यहाँ पे नन कर दूंगा, और राउंडेड यानी बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे MD यानी मीडियम, या LG आप लार्ज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें फर्स्ट जो हमारे पास है इसको यहाँ पे स्टाइलिंग यहाँ पे देखें शो हो रही है, पैडिंग वगैरह। तो 2 और हमारे पास इनपुट है, तो इनको भी मैं यहाँ पे सेम ही स्टाइलिंग दूंगा। उससे भी पहले मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी इसे दे देता हूँ ताकि हमारे पास टेक्स्ट नज़र आ जाए, यूर नेम। तो देखिए हमारे पास ये प्लेस होल्डर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों को कॉपी कर देता हूँ और ईमेल और टेक्स्ट एरिया में से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ईमेल में भी सेम स्टाइलिंग है, सिर्फ मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे कर दूंगा यूर ईमेल।
देखिए यहाँ पे भी ये बिल्कुल सही से यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट एरिया, तो इसको भी मैं यहाँ पे सेम स्टाइलिंग दूंगा और मैं यहाँ पे इसे कर दूंगा यूर मैसेज। तो देखिए हमारे पास ये बिल्कुल सही से यहाँ पे शो हो रही है प्रेस होल्डर। लेकिन आप देखेंगे कि ये मैं यहाँ पे देखें रीसाइज यानी कम और ज़्यादा ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स रहे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो हम उनका यहाँ पे यूज़ करेंगे रीसाइज नन। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में अगर ये देखें, अगर आप अब करेंगे तो आपके पास ये रीसाइज नहीं होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पे तीनों इनपुट को यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी है। लास्ट में हमारे पास एक बटन है, तो इसको भी हम यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे। क्लास नेम सबसे पहले मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑरेंज 500। तो देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं और कर्सर यानी जब इसे हम होवर करें तो कर्सर पॉइंटर हो। देखिए हमारे पास ये कर्सर यहाँ पे पॉइंटर शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशन, ताकि हमारे पास थोड़ा सा डिले आ जाए। ड्यूरेशन को हम यहाँ पे कर देंगे 100। तो अब आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम होवर की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, होवर कोलन। तो मैं ऐसे यहाँ पे नीचे लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, होवर कोलन। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बैकग्राउंड कलर बीजी यानी ऑरेंज। तो हमने वैल्यू यहाँ पे 500 रखी है पहले, अब मैं इसे 600 कर दूंगा ताकि थोड़ा सा हमारे पास डार्क हो जब भी हम इसे होवर करें। अब मैं आपको अगर दिखाऊं, देखें हमारे पास ये थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे पैडिंग भी इसे दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पैडिंग देंगे वाई एक्सिस में। तो मैं पी वाई लिखूँगा और 2 लिखूँगा यहाँ पे, तो वर्टिकली इस पे यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास राउंडेड यानी बॉर्डर रेडियस में से यहाँ पे दूंगा LG में लगा के देखता हूँ। LG नहीं बल्कि हम यहाँ पे MD कर देंगे यानी मीडियम, क्योंकि हमने इनपुट में भी MD किया है। अब देखें हमारे पास ये बिल्कुल सही यहाँ पे शो हो रहा है। हमने फंक्शनलिटी अब ऐड नहीं की, सिर्फ हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग की है। तो मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊं, ये हमारे पास अबाउट अस का पेज है। अब मैं अबाउट अस के पेज को सिंपली डिज़ाइन करूँगा, बहुत इजी है। सिंपल मैं यहाँ पे मेन डिव में आऊँगा, जो हमारे पास फर्स्ट डिव है। क्लास नेम फ्लेक्स कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और आइटम को भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सेंटर। और एच हमने यहाँ पे स्क्रीन रखना है यानी स्क्रीन का जो भी साइज़ है। तो देखिए हमारे पास ये मिडिल में आ चुका है, लेकिन टेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो ये पूरी यहाँ पे विड्थ ले रहा है। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे 400 ग्रीन 400 किया है। अब मैं क्या करूँगा PX यानी हॉरिजॉन्टली हमारे पास 20 यानी हमने यहाँ पे पैडिंग दी है बोथ साइड लेफ़्ट और राइट। तो आपके पास देखिए मिडिल में शो हो रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो डिव है स्पेस में वाई एक्सिस में दूंगा 5, ताकि अबाउट अस और पैराग्राफ में यहाँ पे स्पेस आ जाए। और उसके बाद में इसे बैकग्राउंड ग्रीन, उसकी वैल्यू में यहाँ पे 100 दे देता हूँ।
और उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग से दूंगा 5 और राउंडेड में से LG। तो देखिए हमारे पास ये अबाउट अस का यहाँ पे पेज इस तरह शो हो रहा है। तो मैं कलर अगर ग्रीन को 200 कर दूं, अब हमारे पास ये सही शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास अबाउट अस है, तो सिंपली हम इसे क्लास नेम और मैं यहाँ पे टैग्स कर दूंगा इसका 4XL और मैं यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर और फॉन्ट को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। तो मैं साइज़ को और अगर यहाँ पे इंक्रीज़ करूँ 6 कर दूँ, अब हमारे पास ये सही है। अब मैं लास्ट पैराग्राफ को यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट को मैं यहाँ पे 2XL कर दूंगा और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर दूंगा ताकि ये सही से हमारे पास शो हो। देखिए हमारे पास ये प्रॉपर शो हो रहा है। बहुत ही कम टाइम में हमने यहाँ पे से स्टाइलिंग दी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपने पास ये इस तरह डिज़ाइन कर लें। इंशाल्लाह हम 100 डेज तक काफ़ी चीज़ें आपके लिए लाएंगे। तो हमारे पास ये डे 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पे जो भी टास्क थी वो यहाँ पे कर ली है। होम पेज और अगर स्लैश हम अबाउट पे जाएं तो अबाउट पे जा सकते हैं और अगर हम कांटेक्ट पे जाएंगे तो हमारे पास ये कांटेक्ट का यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही इजी वे से मैंने इसे क्रिएट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ये लिंक दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो इंशाल्लाह हम डे 3 में आपके लिए एक और एक्सरसाइज लाएंगे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।